एक छोटी सी शहर हल्द्वानी में ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव की तरफ दिशा कॉन्क्लेव कराने के लिए आपकी जो विशाल की गूंज है, वैसे तो आपका नाम भी विशाल है, और विशाल की गूंज की तरफ से जो ये डिबेट आयोजित है, इसके लिए बहुत बधाई। ये सब हम लोगों को दिल्ली में देखने को मिलता है और आप हल्द्वानी वासियों को दिखा रहे हैं। दूसरा, संत की परिभाषा है सर्व ही, जो सदा दूसरों की भलाई में, सर्व ही, तो जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही संत है। और मैं सदा दूसरों की भलाई में लगा रहता हूं। जहां भी लगता है कि ये दबाव है, जहां भी लगता है कि यहाँ वैक्यूम है, वहां हमको प्रश्न उठाना चाहिए। अभी मुझे लग रहा था उत्तराखंड में मेरे आने का कारण ही यही था कि उत्तराखंड की जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी बदल रही थी। अभी आपने तीनों मूर्तियों को देखा, दो भाजपा वाले और एक कांग्रेस वाले, लेकिन जो असल मुद्दा था जिसको लेकर के उत्तराखंड बना था, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, एक भी चर्चा नहीं की। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उसकी क्या दुर्गति है, विकास की बात कर रहे थे। क्या राज्य बनने के बाद सर्वाधिक प्रलय यहां नहीं आए उत्तराखंड में? लगातार बादल नहीं फट रहे हैं। उत्तराखंड जोन 5 में है और वहां पे बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं। सड़कें ले जाना विकास नहीं है, सड़कें ले जाना, सड़कों का चौड़ीकरण करना विकास नहीं है। आखिर इतना विकास किया आपने तो 40% जनसंख्या उत्तराखंड की बाहर में क्यों रहती है? आपने 2026 वर्ष इस प्रदेश को बने हो गया, कितना पलायन रोका आपने? शिक्षा की क्या मूलभूत व्यवस्था पहाड़ों में किया आपने? रोजगार की क्या व्यवस्था किया आपने? यह उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पहाड़ का लड़का जाकर के बॉम्बे के होटलों में पोछा लगा रहा है। आपने कौन सी रोजगार की उत्पत्ति की इन 26 वर्षों में उत्तर प्रदेश से अलग होकर? मेरा कहना है कि आजकल की राजनीतिक, क्योंकि मैं तो जब सरकार से प्रश्न पूछूंगा जिसकी सरकार होगी, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरी कोई दलील मर्यादा नहीं है, मैं नगर राजनीति से ऊपर हूं अभी। तो जब मेरी दलील मर्यादा नहीं है तो मैं प्रश्न पूछता हूं। मैं प्रश्न पूछता हूं कि जिस गंगा ने मोदी जी को बुलाया, उसकी अविरलता कहां है, उसकी निर्मलता कहां है? पूछता हूं। आखिर 2013 के बाद भी हम संभले क्यों नहीं? पिछली बार भी आपने देखा आपदा कितनी जबरदस्त आई, देहरादून के लोग बंद रह गए, कितने लोग, कितनी जाने चली गई। आज भी हम उत्तराखंड केंद्रित विकास, उसका पर्यावरणीय जो स्थिति है, पहाड़ में जगह जगह जो वो है, बर्फ है, मेल्ट हो रही है, झीलें बन रही है, झीलें फट रही है। इस पे आपने कोई वैज्ञानिक अन्वेषण किया क्या, कोई रिसर्च शुरू किया? क्या ऐसा क्या है कि आप अकेले ही आपको नहीं लगता? आप सबसे पहले अपने संत समाज को क्यों नहीं जगाते? क्योंकि ये आम संतों का आप जो भूमिका निभा रहे हैं वो राजनीतिक विपक्ष का काम है, सत्ताधारी, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। और जो काम आप कर रहे हैं, आज हर आदमी की जुबान पे है कि ये मुद्दे उठने चाहिए, सरकार से सवाल पूछने चाहिए। तो क्यों नहीं आप यहाँ बड़े बड़े शंकराचार्य हरिद्वार में मैं देखता हूँ आज दिन वहां पर जो कहना नहीं चाहिए, वहां जो है दूसरे को मदद टेका जा रहा है। क्यों मुद्दों पे बात नहीं हो रही है? राजनीतिक लाभ लेने के लिए या फिर सिक्योरिटी लेने के लिए सब समाज आगे आएगा। अभी इतनी बड़ी हमने देखा, तमाम मुद्दे ऐसे हुए, चाहे राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा हो, इतनी बड़ी एक हिंदुत्व कहे जाने वाला कि सबसे बड़ा एक आस्था का सवाल था राम मंदिर, वहां पर भी आपका समस्त समाज एक नहीं बोला हरिद्वार से। ऐसा क्यों है? नहीं कोई संत है तब ना। आपने कहा कि माथा टेका जा रहा है, जिस दिन वो बोलेंगे माथा टेकना बंद हो जाएगा, सुरक्षा वापस हो जाएगी, आश्रमों पे ताले लगने शुरू हो जाएंगे। ये सब डरपोक लोग हैं। जो सन्यासी वही है जो निर्भय है, जो निर्भय है वही सन्यासी है। जो जिसने पिंडदान कर दिया उसको सत्ता का भय कैसा, किस बात का भय है? वह निष्क्रिय होकर के और निर्भय होकर के अपनी बातें क्यों नहीं उठा रहा है? तो हरिद्वार में रहने वाले 99.9% असंत है, सत्ता के दलाल है, भेड़िए हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सबकी बात मैं कर रहा हूं, किसी की हैसियत नहीं है। बड़े बड़े अखाड़े, बड़े बड़े आश्रम इसलिए बचे हुए हैं कि सत्ता की दलाली कर रहे हैं। उनको
इसीलिए कि मैंने मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न उठाया। इस देश में सर्वाधिक खतरे वाला संतों में सबसे ज्यादा खतरा जिसके ऊपर है, इस्लामिक खतरे हैं और भी टेररिस्ट है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री को नहीं कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ाओ। मैं कभी न्यायालय में मैं मां सामूहिक 64 योगिनियां मेरे साथ मेरी सुरक्षा में चलती है। जिसके ऊपर साक्षात शंभू का आशीर्वाद है उसको कोई गोली नहीं मार सकती। महाराज जी, उत्तराखंड में 4 धाम है जो एक टूरिज्म के बिहार में भी देखे यहाँ के लोगों के लिए आय का स्रोत है, चाहे वो आस्था का केंद्र है 4 धाम, लेकिन वो पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। जो एक पवित्र जिसे कहा जाता था स्थल है हमारे हिंदू में कहे, सनातन में कहे, आज वहां को बार बार पढ़ने आ रही है। जब वहां पर देखते हैं करप्शन, केदारनाथ धाम तक, बल्कि वहां सोना चोरी की बात हुई, वज्रदान की बात हो गई, अभी और यहाँ हमारे कुमाऊं क्षेत्र से भी मंदिरों में चोरी की बात हो गई। तो ये आस्था का निर्माण इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, क्या कारण है? देखो क्या है, ये सबके लिए मैं कह रहा हूं, जब भी मठ मंदिर सत्ता के नियंत्रण में रहेंगे तो सत्ता उससे पैसा। मेरे पास एक बेंगलुरु में मठ है, भाजपा सरकार ने उसमें ताला लगा दिया था, कांग्रेस ने भी लगाया, इसलिए लगा दिया कि वहां आमदनी बंद हो गई। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जो शासन खोलेंगे, मैंने उसको वापस ले लिया। अब वो मेरे ट्रस्ट के लिए सबसे ज्यादा कमाने का जरिया। जहां जनता, आप 42 मंदिरों के अलावा उत्तराखंड में मंदिर नहीं है, उसको क्यों नहीं लेते? और इन मंदिरों की आमदनी कहां जा रही है? सीईओ के वेतन दिए जा रहे हैं, इन जितने छोटे टाइप के लोग हैं उनको वेतन दिए जा रहे हैं, उसमें से चंदा चढ़ावा चोरी हो रही है। तो परिणाम में पकड़ा गया वो नोटिया। आपने देखा अभी राम मंदिर चढ़ावा के बारे में, जब भी सरकारी नियंत्रण में यह मठ मंदिर रहेगा, ये राजस्व के लोगों का काम है चोरी करना। राजस्व के लोग, जहां फाइनेंस के लोग जाएंगे वो चोरी करेंगे। तो इसलिए मठ मंदिर संतों महंतों को, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो हरिद्वार वाले संतों महंतों को दीजिए जिनका घर गृहस्थ नहीं है, जो घरवाली संत नहीं है, उनको मंदिरों को दीजिए। और निश्चित रूप से आप समझिए ये 4 धाम पर्यटक स्थल नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। आप पर्यटक स्थलों का देखिए क्या हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को कॉरिडोर बना दिया आपने, वो उज्जैन को आपने कॉरिडोर बना दिया, विंध्याचल को आप तीर्थों को आप कॉरिडोर बनाओगे। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि जिस भगवान के नाम पर आप चुन करके आए उस स्थानों को कॉरिडोर और पर्यटक स्थल बना रहे हो, तीर्थों को समाप्त कर रहे हो, तीर्थों की मर्यादा समाप्त कर रहे हो। आप समझिए मुगल के काल में भी मंदिरों में पैसा नहीं लगता था प्रवेश का, लेकिन आप उज्जैन चले जाइए 500 रुपए की रसीद कट रही है। काशी विश्वनाथ चले जाइए, सुगम दर्शन के नाम पर भगवान के सामने भी कोई वीआईपी हो सकता है, सुगम दर्शन के नाम पर 500 की रसीदें कट रही है। और वहां कट रही है जहां प्रधानमंत्री, जहां का सांसद, उसके पहले नहीं कटती। 2014 के पहले कुछ नहीं करता था। तो ये सब जो हो रहा है, देखो क्या है, धर्म से धर्म पर चलना और धर्म का दिखावा करना। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि धर्म का दिखावा कर रही है। दिखावा न करती तो अब तक सबके सब लोग लोगों का सवाल है, क्या आप इतने सवाल करते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, क्या आप, ये कुछ हमारे दर्शकों के सवाल भी थे, क्या ये राजनीति में आने के लिए सब तो नहीं हो रहा है? देखो क्या है, राजनीति तो हमारे जैसे लोगों को आना ही चाहिए, तभी तो कचरे साफ होंगे। जितने कचरे हैं तभी साफ होंगे। जब संत करपात्री जी महाराज भारत के सबसे श्रेष्ठ संत थे, उनको राजनीतिक दल बनाना पड़ा, इसलिए कि इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी। और जब आचार्य चाणक्य ने कहा, जब सत्ता अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी हो जाए तो सन्यासी को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। चाणक्य ने यही किया धनानंद को हटा करके। आज परिस्थितियां उससे, धनानंद से भी बदतर है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी, सबके सब सत्ता में बैठना, लूटना। और महाराज जी, हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को लेकर के, क्योंकि आप एक संत हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो फाइट, इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता में आज पार्टी है, लेकिन हिंदू अपने को छला महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है। क्या संत समाज इसमें बात करनी चाहिए, नहीं चाहिए उसको? देखो क्या है, मेरा ये विषय नहीं है, ये तो हिंदुओं ने स्वयं चुना है, हिंदुओं ने स्वयं चुना है। सच
बात है कि मेरी भी विचारधारा नहीं, कुछ नहीं तो जय श्री राम तो बोल रहे हो। एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल गांधी है, इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हुआ, उस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला कि मुसलमानों का वोट न कर जाए। अरे मुसलमान भी उसका विरोध कर रहा है चढ़ावा चोरी का, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 बड़े मुद्दे दिए कांग्रेस को। अब तो लग रहा है कि दोनों की जो मैच है, दोनों की फिक्सिंग है। राहुल गांधी पूरी तरह से सेट हो चुके हैं अमित शाह, इसलिए कभी कोई प्रश्न उठा, प्रश्न हमको क्यों उठाना पड़ रहा है, एक सन्यासी को प्रश्न क्यों उठाना पड़ रहा है? इसलिए कि देश का विपक्ष कमजोर है। कमजोर न होता तो अब तक ये मुद्दा चढ़ावा चोरी का सामान्य मामला नहीं है। हमारे जो आस्था पे आघात हुआ है, हमारे चढ़ावा की जिस प्रकार से और बंदरबाद हुई है, उसकी प्रश्न नहीं हो रहा। कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों की फिक्सिंग है। 25 साल उत्तराखंड को हो गए हैं, हमने नाम नहीं दिया उत्तराखंड का, और आपने भी उत्तराखंड में यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। क्या हम लोग, आप संत समाज को यात्रा निकालने की, इस समाज को जगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही? क्यों इस बात जहां होती है कि हम इस उत्तराखंड के तमाम मुद्दों में बात कर रहे हैं। आज तक एक पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड, जो पहाड़ी राज्य की बात करें, जिसकी स्थायी राजधानी नहीं है, इकलौता ऐसे देश में राज्य, इस पर बात नहीं होती है। क्यों आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं? मेरी यात्रा तो उत्तराखंड को देवभूमि बनाने की, उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस प्रकार से जनवरी में जब उत्तराखंड आया, अब तो मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो उस समय यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी थी वो 1% थी। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत का एक राज्य जहां 4 धाम है, भारत का एक राज्य जहां गंगा और यमुना निकलती है, उस राज्य को कम से कम एक राज्य को देवभूमि घोषित कर दिया जाएगा। हिमालय कोई हैबिटेट नहीं है, हिमालय कोई रहने की जगह नहीं है, ये देवताओं के निवास का स्थान है, तपस्वियों के रहने की जगह है। इसीलिए मैंने कहा हिमालय हमारा देवालय है, और हिमालय देवालय है, उसमें गए हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसका पालन अंग्रेजों ने पूरी तरह से किया। उत्तराखंड में पहली मस्जिद बनी 1983 में आती, 200 वर्ष अंग्रेज रहे, इतने बड़े होंगे तो शरीर रहा, नैनीताल रहा, जगह जगह, लेकिन उन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, अभी चर्च भी नहीं बनाया प्राइवेट। जो भी चर्च बने आजादी के बाद बने, जो भी मस्जिदें बनी आजादी के बाद बनी। मेरा एक मांग और सबसे है सभी समाज से कि एक राज्य जहां पे 4 धाम है, जहां पे पवित्र गंगा बहती है, उस राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर दीजिए। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि उत्तराखंड नहीं तो आने वाले समय में उत्तराखंड कश्मीर होगा, ना करके लिख लीजिए। और कश्मीर होगा जिस दिन, उस दिन कश्मीरियों को तो कई जगह मिल गई, उत्तराखंडियों को तो कहीं भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से सावधान रहिए। मैं नहीं कहता हूं कि भाईचारा मिटा दीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि मैं किसी के खिलाफ हूं, लेकिन जहां हमारा मंदिर है, जहां हमारा मठ है, उसमें कोई आकर के प्रवेश करने कैसे? मेरी यात्रा इसके लिए हिंदुओं को जगाने के लिए। 1700 घोष विलेज है इस पूरे प्रदेश में, उस आज घोष विलेज की स्थिति क्या होगी? अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो जिस जहां देवता रहते हैं, जहां बद्रीनाथ भगवान साक्षात रहते हैं, वहां पे हत्या हो रही हो, वहां मांस मदिरा का व्यापार हो रहा हो, तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी जो यात्रा है, और मेरी भी जीवन यात्रा भी है, वो इसी के लिए है कि उत्तराखंड को प्रथम हिंदू राज्य बना करके घोषित किया महाराज। और ये कोई नई मांग नहीं है, जान लीजिए आप। इसके पहले जब यहाँ उत्तराखंड में 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ, कुंभ का मेला था, और उस मेले में मालवीय जी ने मांग रखी कि हरिद्वार को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। आज भी हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें गए मांस मदिरा और गए हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। महाराज जी, गौ रक्षा के लिए अभी एक यात्रा निकल रही है उत्तर प्रदेश में, खास करके लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से जितने जिले हैं सबसे यात्रा जा रही है। और इसी व्यवहार में कुंभ हुआ था, वहां पर सभी ने देखा और उन्होंने संकल्प लिया शंकराचार्य जी का। और अभी
आए दिन वो सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र गौ माता की बात हो रही है, दोनों मुद्दे गायब हैं, ऐसा क्यों? ये देखो, आप उसको इल्जाम मत कहिए ना, उसको प्रश्न कहिए। प्रश्न हमेशा सत्ता से ही कोई भी करेगा, विपक्ष भी सत्ता से करेगा और जनता भी सत्ता से ही करेगी। किससे करेगी? तो जिस स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की चर्चा आप कर रहे हैं, वो हत्या पे प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। भाई आपने इसी गाय गाय करके मंदिर वही बनाएंगे कह करके सत्ता में आए, सत्ता में आ गए और एक लाइन का आप जियो नहीं निकाल पा रहे कि आज से गाय कटना भारत में प्रतिबंधित है। आप क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्या जनता गाय नहीं खाएगी? जो दूसरे समाज के लोग हैं गाय नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। महाराज जी, मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर इसमें बिल्कुल सपोर्ट करा कि गौ राष्ट्र की बात, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। तो जब मुस्लिम समाज को दर्शन दिया, फिर कहां पेश करता है? पेश की फिर राजनीति किसमें करेंगे? राजनीति हिंदू मुस्लिम पे कैसे करेंगे? मैं गो हत्या पे प्रतिबंध लगाऊंगा, इसकी घोषणा पत्र कैसे जारी करेंगे? अगर उन्होंने भी वकील कभी नहीं चाहता है कि केस खत्म हो, चाहता है, वैसे ही राजनीति के कभी नहीं चाहता कि कोई समाधान हो। इसी राजनीतिज्ञों के चक्कर में 500 वर्ष लग गए राम मंदिर बनाने में। अब कृष्ण मंदिर बनाने में अगला सिख उठाऊंगा, वही कृष्ण मंदिर बनाएंगे, अगले 200 वर्षों तक उसी पे राज करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप निश्चित रहिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की मांग निश्चित रूप से मानी जाएगी और भारत में वो हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। महाराज जी, आप मान लेते हैं आपके विचार से लोग प्रभावित होते हैं, जनता प्रभावित होती है और आपको चुन लेती है और आप सत्ता में आ जाते हैं। आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं? इस 26 साल में भी आप इसी उत्तराखंड के इसी रूप में देखा जाते हैं, या जो आपकी सोच है इस उत्तराखंड में ऐसा कुछ होना चाहिए? इसमें 3 मुख्य मुद्दे क्या रहेगा? एक तो पलायन मुक्त उत्तराखंड चाहता हूँ, बेरोजगारी मुक्त उत्तराखंड चाहता हूँ, और आप जिस बात को हम कह रहे थे कि हिंदू राज्य वाला उत्तराखंड चाहता हूँ, 3 प्रमुख मुद्दे। डेमोग्राफी चेंज हुई है, हमारे भारत में रहने वाला जो मुसलमान है तो हमसे निकल करके गया है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप विदेशी धर्म को क्यों स्वीकार कर रहे हो? आओ हमारे साथ, तो हमारी हो। और आप कई गांवों में जाएंगे, एक भाई हिंदू है और एक भाई मुसलमान है, कई गांव में जाएंगे, कई लोगों को पता है उनका सिदरा क्या है, कई लोग ऐसे कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड पलायन मुक्त हो, उत्तराखंड रोजगार युक्त हो और उत्तराखंड हिंदू राज्य। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। अक्सर आप पर इल्जाम लगता है कि आप मुसलमानों के विरोधी हैं, लेकिन आपने आज बहुत बड़ी बात बोली कि मैं किसी का मैं घोषणा कर देता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर किसी धर्म का खिलाफत नहीं हूं, लेकिन हम इस्लाम की खिलाफत इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है कि आप काफिर हैं और काफिर वाजिब करते हैं, उतना ही इस्लाम से हमारा विरोध है। लेकिन कुछ मुसलमान भाई देश का सपोर्ट करते हैं। लाखों मुसलमान हमारे मित्र हैं, लाखों मुसलमान जो हमको हमारा भाई मानता है, जो हमको काफिर नहीं मानता हमारा भाई है। और कोई भी मुसलमान कहीं अरब से और सीरिया से नहीं आए, सब भारत के ही कन्वर्टेड लोग हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदू मुसलमान करें। तो मैं तो उनकी घर वापसी कर रहा हूं, मैं तो उनको वापस बुला रहा हूं, आओ एक ही जगह रहते हैं। तुम्हारे घर में दिन भर में 5 बार तुमको ला सिखा करके हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये काफिर है इसको मारना है, ये काफिर है इसको मारना है, ये भड़काया जा रहा है। हमारा विरोध इतना है, तो मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं, मैं इस्लाम का विरोधी हूं। महाराज जी, सरकार से सबसे बड़े सवाल क्या आप रखते हैं अपनी ओर से? क्योंकि आप हर वक्त जो है हर मुद्दे पे बात करने मैं धामी जी जिस दिन चुनाव हो गया है, उन्होंने अपने 3 जो मांग थी, मदरसा बोर्ड उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने यहाँ यूसीसी लागू कर दिया। अब बस वही बचा है कि उत्तराखंड को जो मालवीय जी का सपना था, मदन मोहन मालवीय जी का सपना पूर्ण करें, उत्तराखंड को भारत का प्रथम हिंदू राज्य घोषित कर दें, हम उनकी चाकरी करेंगे चल करके, मुझे राजनीति से कोई लेना देना। महाराज जी, 2027 के प्रारंभ में महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और अभी हाल में एक राजकुमार खबरान जी विधायक हैं, रुद्रपुर के पूर्व, अभी तो कांग्रेस में आ गए हैं, उन्होंने अल्मोड़ा मैदान राहुल गांधी की सभा दी, बहुत ओपन तरीके से एक मुद्दा उठाया कि इस बार कुंभ में
कई लोगों की हत्या होगी, कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसा देखिए, आप हरिद्वार निवासी हैं और कई कुंभ आपने देखे हैं,